नमस्कार। जैसा कि हम लोग पहले कक्षाओं में पढ़ रहे हैं कि सर्वसम्यताएं कैसे प्राप्त की जाती हैं। सर्वसम्यताओं को प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने पिछले 3 वीडियो के अंतर्गत 5 सर्वसम्यताएं के बारे में जाना कि वो कैसे प्राप्त की जाती हैं, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो में दे दूंगा। और अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं कि कैसे सर्वसम्यताएं प्राप्त की जाती हैं, तो आप उन वीडियो पर जाकर लिंक पर देख सकते हैं कि सर्वसम्यताएं कैसे प्राप्त की जाती हैं। आज हम लोग उन सर्वसम्यताओं के अनुप्रयोग पर चर्चा करेंगे कि उन सर्वसम्यताओं का अनुप्रयोग कैसे किया जाता है। हमने तो जान तो लिया कि सर्वसम्यताएं क्या होती हैं, परंतु उन सर्वसम्यताओं का उपयोग कहाँ होता है। जब तक हम ये नहीं सीखेंगे तब तक हमें उस जानने का कोई मतलब नहीं पता चलता है। तो जब तक प्रैक्टिकल नॉलेज ना हो, अर्थात हमें वो सर्वसम्यताएं कहाँ पर उपयोग में लानी है, ये जानकारी नहीं होगी, तब तक उसके पढ़ने का कोई विशेष अर्थ नहीं होगा। तो आइए हम लोग आज सीखते हैं सर्वसम्यताओं के अनुप्रयोग के बारे में, अर्थात कहां कहां पर सर्वसम्यताएं उपयोग में लाई जाती हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे पहली सर्वसम्यता जो हम लोगों ने पढ़ी थी, जो थी a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारी पहली सर्वसम्यता थी जो हम लोगों ने पहले वीडियो में देखा था। और इस सर्वसम्यता में हम लोगों ने देखा था कि कैसे a प्लस बी का a प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई करने पर, गुणा करने पर हमें ये वाला पद प्राप्त होता है। आज हम लोग इसका अनुप्रयोग देखेंगे कि इस सर्वसम्यता का हम कहां पर उपयोग करते हैं। तो देखिए, सर्वसम्यता का उपयोग मुख्यतः गणना में किया जाता है या गुणनखंड करने में किया जाता है। इस तरह की जो गणितीय प्रक्रियाएं होती हैं, उन गणितीय प्रक्रियाओं में हम सर्वसम्यता का उपयोग करते हैं। तो आज हम लोग थोड़ा गणना में किस तरह से उपयोग होती है इस सर्वसम्यता का, वो सीखेंगे। जैसे हमारे पास एक उदाहरण है, जैसे हमारा ये है 51 का स्क्वायर आपको ज्ञात करना है कि 51 का स्क्वायर क्या होगा, ये आपको पता लगाना है। तो उसके लिए हम इस सर्वसम्यता का उपयोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखिए, हम 51 को क्या लिख सकते हैं, हम 51 को लिख सकते हैं 50 प्लस 1, है ना। 51 को दो पार्ट में डिवाइड कर, मतलब ऐड करके लिखा जा सकता है। 50 प्लस 1 के रूप में 51 को लिखा जा सकता है और इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा है। तो हमें अब इसका मान ज्ञात करना है। और अगर आप देखिए, ये 50 प्लस 1 ये कुछ इस रूप का हो गया है। किस रूप का? a प्लस b। ये a हो गया और ये हमारा क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। अर्थात ये a बन गया और प्लस ये b बन गया और इसके बाहर क्या लगा हुआ है? होल स्क्वायर लगा हुआ है। तो ये बन गया a प्लस b के होल स्क्वायर के रूप में ये बन गया है। तो हमारा फार्मूला क्या है a प्लस b के होल स्क्वायर का? ये बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के। तो हम लोग ऐसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? तो ये पहले पद का स्क्वायर हो रहा था, यहाँ पहला पद क्या है हमारा? 50 है। तो हम क्या करेंगे? 50 का स्क्वायर करेंगे। फिर प्लस है, प्लस किया। फिर यहाँ 2 है तो 2 लिखा। फिर a क्या है? पहला वाला पद है। पहला पद यहाँ क्या है? 50 है तो इंटू 50 लगाया। और इंटू b भी है तो b ये है दूसरा पद यहाँ क्या है? 1 है तो 1 लिखा। फिर प्लस हम यहाँ क्या करेंगे? दूसरे पद का स्क्वायर किया जा रहा है। दूसरा पद यहाँ क्या है? 1 है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। तो इस तरीके से अब 50 का स्क्वायर क्या होता है? 50 का स्क्वायर होता है 2500 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? 50 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 100 और 100 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 ही आएगा। प्लस ये 1 का स्क्वायर, ये 1 ही हुआ। अब इन सबको हम लोग ऐड कर दें तो ये कितना हो जाएगा? इनको ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 2 6
0 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा 51 का स्क्वायर। और ये हमने सर्वसम्मिका की सहायता से जो a प्लस बी का होल स्क्वायर सर्वसम्मिका है जो इक्वल है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसकी सहायता से हमने ज्ञात किया है। तो ये सर्वसम्मिका का हम इस तरह से उपयोग कर सकते हैं गणना में, और इसके आधार पर हम बड़ी आसानी से 51 का स्क्वायर पता कर सकते हैं। ऐसे ही हम अगर चाहें तो हम पता कर सकते हैं 101 का स्क्वायर क्या होगा। ये आप लोग अपने से सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके मुझे कमेंट में बताएंगे कि 101 का होल स्क्वायर सर्वसम्मिका की सहायता से निकालकर आंसर कितना आता है, ये कमेंट में हम लोगों को हमें बताएंगे। अब हम लोग कुछ दूसरे प्रश्न समझते हैं। ये हमारा एक और प्रश्न है, क्या कह रहा है, यदि x हमारा 5 के इक्वल हो तो x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 का हमें क्या पता करना है, मान पता करना है। तो x इज इक्वल टू 5 के आधार पर हमें ये जो दिया हुआ है इस चीज की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए कैसे ये वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए अगर हम ध्यान दें, ये जो हमारा टर्म लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25, ये जो हमारा टर्म लिखा हुआ है ये कुछ इस तरह का टर्म दिख रहा है हमें। ये जो इधर राइट हैंड साइड का टर्म है इस तरह का पद हमें कुछ ये वाला दिखाई पड़ रहा है। अगर देखिए यहाँ a स्क्वायर लिखा है तो यहाँ x स्क्वायर लिखा हुआ है, ये x स्क्वायर है प्लस ये 10x है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 into x into 5 करके लिख सकते हैं। 2 का 5 में मल्टीप्लाई होगा 10 हो जाएगा और x, तो 10x को हमने क्या लिख दिया, 2 into x into 5 और प्लस 25 को हम क्या लिख देंगे, 5 का स्क्वायर लिख देंगे। तो इस तरह ये जो टर्म है x स्क्वायर प्लस 2 into x into 5 प्लस 5 का स्क्वायर, ये किससे मेल खा रहा है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर से मेल खा रहा है। अर्थात ये हमारा क्या है, a स्क्वायर हो गया है प्लस ये 2 है इंटू ये a हो गया है, ये b हो गया है और ये b स्क्वायर हो गया है। कुछ ऐसा मेल खाता हुआ हमारा टर्म दिख रहा है। तो इसका मतलब a की जगह पे क्या आ रहा है, x आ रहा है, और b की जगह पे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो हमको पता है कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल होती है, a प्लस b के होल स्क्वायर के इक्वल होती है। तो हम इसके स्थान पर क्या लिखते हैं, इसके स्थान पर लिखते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्योंकि a किसके इक्वल है, x स्क्वायर के इक्वल है, और b किसके इक्वल है, सॉरी a किसके इक्वल है, x के इक्वल है, और b किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। तो हम यहाँ पर a की जगह x रखेंगे और b की जगह 5 रख देंगे। तो एक्चुअल में हमारा क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा हमारा a की जगह x रखा, a की जगह x प्लस b की जगह क्या रखा, 5 रखा और इसका होल स्क्वायर रखा। तो ये जो है x प्लस 5 का होल स्क्वायर बन गया। अब क्योंकि हमारा x किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है, तो x की जगह पर ये 5 रखेंगे यानी मान रख लेंगे। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 5, इसका स्क्वायर बन जाएगा, और 5 में 5 को ऐड करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। तो 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100 के इक्वल आएगा। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न में जो दिया है x इक्वल टू 5 हो तो x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 का मान कैसे ज्ञात करेंगे, क्या होगा मान। तो तरीका ये है कि हमने देखा कि ये x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 ये किसके समानांतर दिख रहा है, x स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर टर्म के समानांतर में नजर आ रहा है। इसको थोड़ा सा हम व्याख्या करके लिखें, विस्तार करके लिखें तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये x a की जगह पे आ रहा है और 5 b की जगह आ रहा है। तो इस साइड में a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के टर्म में है अगर ये, तो
इसके इक्वल होता है a प्लस b के स्क्वायर के टर्म में होता है, तो हम a की जगह पे x रखेंगे और b की जगह 5 रख देंगे। x प्लस 5 का होल स्क्वायर बन रहा है और x का मान क्योंकि 5 है तो x की जगह 5 रख के इसका दोनों को ऐड किया, जोड़ा, 10 आया, 10 का वर्ग किया, 100 आ गया। तो इस तरह से हम सरलसमीकरण का उपयोग करके x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 का मान ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।